कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमादमने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय वयं नमः। मित्रों सभी को नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती आज आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ। 10 तारीख को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में अवगत कराने के लिए। तो आपको कुष्मांडा नवमी के बारे में, अक्षय नवमी के बारे में मैं बताऊं तो आप जानकारी से पहले चैनल को जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में नई नई वीडियो पहुंचती रहें। और जो हमारे सनातन के जो वैदिक परंपरा के जो तिथि त्यौहार तीज इत्यादि हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, उनके पीछे कारण क्या है। हम तीज त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसको पता भी होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। तो आप भी जानें और बच्चों को भी उसके बारे में बताएं, बच्चों को भी वीडियो सुनाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी धर्मों के बच्चों को अपने अपने धर्म के बारे में पता है, लेकिन हमारे बच्चों को पता नहीं होता है। आज कोई तिथि त्यौहार है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी तिथि जो भी आपको सामने मैं बताऊं तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि उसके पीछे क्या कारण है, क्यों मनाई जाती है। अक्षय नवमी के बारे में मैं आपको बताता हूं। यह कार्तिक शुक्ला नवमी को कहते हैं। अब उसके व्रत की जो कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक के महीने में शुक्ल नवमी आती है। उसी दिन जो अक्षय नवमी है, उसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और इस तिथि को दान देने में पूर्वाह्न व्यापनी और उपवास करने में मध्याह्न व्यापनी लेने का विधान है। लेकिन अब की बार जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का नवमी है, तो इसी दिन उपवास और दान का उत्तम दिन है। और दूसरा जो है, आज के दिन ही जो अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के दिन ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था। उसके रोम से कुष्मांडकी बेल उत्पन्न हुई थी। इस कारण से इसको कुष्मांडक दान के भी उत्तम फल बताया गया है। जो कुष्मांडकी बेल होती है उसका दान करने का फल उत्तम बताया गया है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। इस बेल को ला करके पंचरत्न, गोघृत, अन्न आदि दक्षिणा के साथ में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और इससे जो है पितृलोगों की प्रीति के लिए इसको दान दिया जाता है। और नवमी के दिन भगवान कृष्ण को भी नमस्कार किया जाता है। भगवान कृष्ण को नमस्कार करें, अपनी शाखा के विधान के अनुसार तुलसी का विवाह कराएं। जैसे इसी दिन से तुलसी विवाह का विधान भी शुरू हो जाता है। जिसके यहाँ जैसी चलती हो स्थिति, उस हिसाब से अपनी शाखा प्रवर के हिसाब से जो है तुलसी का विवाह भी कराएं। उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन जितेंद्रिय होकर के तुलसी सहित सोने के भगवान विष्णु बनाएं और उसके पीछे भक्तिपूर्वक विधि के साथ में 3 दिन तक का पूजन करना चाहिए एवं विधि विधान के साथ विवाह की विधि करनी चाहिए। नवमी के अनुरोध से यहाँ वो 3 रात्रि ग्रहण करनी चाहिए। इसमें अष्टमी विदा, मध्याह्न व्यापनी, नवमी लेनी चाहिए। और धात्री और अस्वस्थ का एक जगह पालन करके उसका विवाह भी इसमें करने का विधान है। उससे पुण्य फल 100 कोटि 100 कल्पों तक का उसका पुण्य का नाश नहीं होता है। इसलिए इस दिन नवमी के दिन जो है आप जो भी दान पुण्य पूजा इत्यादि करते हैं वो अक्षय फल का आपको देता है, जिस फल का कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए वह अक्षय फल है। इसमें एक पुराना इतिहास आता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊँ। तो आप थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी तो आप ध्यान से सुनें। विष्णु कांची में एक कनक नाम के एक क्षत्रिय था। वो धनाढ़ व्यापार आदि करता था। राजा में उसका मान था, राज में जो है सभी उसका मान सम्मान करते थे। वो वैष्णव था और मुनीश्वरों के बिना संतों के यहाँ उसका बहुत समय हो गया,
कि उसके यहाँ कोई अनेक व्रत किए, अनेक उपवास किए, तो उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ऋषि मुनियों की कृपा से उसके यहाँ एक व्रत उपवास बताए और संतान उत्पन्न होगी। वो कमल नयनी के समान उत्पन्न एक कन्या, सुंदर सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन उनके नगर में एक जो है ब्राह्मण आए जन्मपत्री देखने वाले, तो उसके पिता ने जन्मपत्री दिखाई और ब्राह्मण देव कुछ देर चुप रहे, शांत रहे। उसके पीछे बोले कि एक कनक, मेरे वचनों को सुन, यदि मैं सच बात कहूँ तो तुझे दुख होगा, झूठ बोलूँगा तो मेरी बात जो है मिथ्याभाषी होगी, तो इसलिए सच बात मैं तेरे को कह देता हूँ और जो पीछे होगा सो देखा जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि इस कन्या का मैं सही बात कहूँ तो इस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा, जिसके साथ पाणी ग्रहण होगा, उसका पति जो है बिजली गिरने से उसकी मृत्यु होगी। अब ये बात जब बोल दी तो पिता के मन में विचार आया कि मैं इसकी शादी ही नहीं करूँगा तो इसका पति मरेगा कैसे। तो उसको एक दूसरा घर लेकर के दे दिया और ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करने के लिए उसको बोला गया। दया योग से वहाँ एक नित्य प्रति ब्राह्मण सन्यासी आते रहते थे। तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ चला गया। विष्णुकांची में बैसाख का महीना था, तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शंकर नाम का ब्राह्मण था। वो उसने सुना कि कनकों के यहाँ ब्राह्मणों की जो है बड़ी सेवा होती है, तो वो भी चला गया। उस समय किशोरी ने आकर के शंकर का आतिथ्य किया और वो ब्राह्मण ने उस सुवेश वाली विनय युक्त अविवाहिता तरुणी को देखा और उससे कहा कि सखी से बोला कि शंकर जी बोले, हे चंदने, तुम जल्दी कह दो कि किशोरी क्यों नहीं विवाह किया, इसका ये तरुणी हो चुकी है, अभी तक इसका विवाह क्यों नहीं हुआ। शंकर के वचन सुनकर के चंदना ने सब कुछ बता दिया। चंदना जो उसकी सखी थी, वहाँ पर जो उसके साथ में रहती थी। उस समय उस दयालु ने उसके पिता के सामने कहा कि मैं आपकी ये जो कन्या है इसके लिए एक भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप करे, यह सुने नहीं, उसका 3 वर्ष तक जाप करे और प्रातः काल उठ करके स्नान करके तुलसी के वन में जा कर के पानी लगाए और कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन विष्णु भगवान के साथ में विष्णु मूर्ति सोने की हो, उसके साथ तुलसी का विवाह कराए। उस व्रत के प्रभाव से यह विधवा नहीं होगी, उसके पति इसको स्वीकार करेंगे। उसके पिता ने यह सब कुछ स्वीकार किया और किशोरी से प्रायश्चित करा करके संपूर्ण वैष्णव धर्म उसे बता दिया। और उस ब्राह्मण ने कहा कि किशोरी ने वही किया जैसे शास्त्र में लिखा था और उसी विधि से 3 वर्ष तक का जो है व्रत का पालन किया। चौथे वर्ष में कार्तिक में बालासुलोचना किशोरी स्नान करने के लिए गई और उस मार्ग में उस समय एक जो है छत्री ने देखा। वह मूर्ख उसको देख करके मोहित हो गया और उस निर्दोष की भावना करते हुए उसके पीछे पीछे लग गया, उसको पाने की इच्छा से। कुछ उसे दूर से ही देखते थे, इतनी सुंदर थी वह। कुछ लोग जैसे चंद्रमा का इंतजार करते हैं कि चंद्रमा निकले, चंद्रमा की पूजा करें, किशोरी इतनी सुंदर थी। कुछ लोग अपने जो है देहलियों से जब वो जाती थी तुलसी वन में जल इत्यादि देने के लिए, तो लोग उसको देखने के लिए खड़े रहते थे। एक बार तो वर्णन आता है कि सूर्य भी उसको देखने के लिए खड़े हो गए, इतनी वो सुंदर किशोरी थी। कोई उसको देव कन्या कहता था, कोई उसको नाग कन्या बताते थे। कोई कहते थे महादेव ने जो भगवान विष्णु ने मोहिनी का जो रूप लिया था वही अब मोहिनी का अवतार है। न वो लोकों में दिखती थी, न मार्गों में सखी, न जनों में। वो हृदय में देव रूपणी तुलसी और विष्णु का ध्यान करते हुए धनवान बलि विलेपन ने विचार किया कि तो ये तो देखते ही नहीं हमारी ओर,
उसका तो ध्यान सिर्फ तुलसी में और भगवान विष्णु में था। बहुत भेद किए, लेकिन जो है उसको वह किसी प्रकार से भी रिझा नहीं पाया। अब वो नित्य प्रति जो है तुलसी और भगवान विष्णु के लिए पुष्प लेती थी। तो वो जो क्षत्रिय था वो मालिन के पास पहुंचा, मालिन को धन दिया, बोला कि तू इसको रिझा किसी प्रकार से भी, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। मालिन ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको रिझा नहीं पाई। तो फिर जब वो क्षत्रिय को उसने मालिन ने बताया कि यह नहीं रिझती है, तो क्षत्रिय ने कहा कि मैं तेरे यहाँ फूल बेचता हूँ और मैं तेरी लड़की का रूप धारण करके फूल बेचता हूँ। यह उपाय जब बताया तो उसने स्वीकार कर लिया मालिन ने। तब अब एक दिन जो है सप्तमी का दिन था, अष्टमी के दिन मालिन किशोरी के यहाँ पहुँची और उससे किशोरी से बोली कि मालिन, किशोरी ने कहा कि मालिन अगले दिन, कल के दिन नवमी है, तुलसी जी का विवाह है और इस कारण फूलों का मुकुट बना करके लाना। अब मालिन ने बोला कि मेरी लड़की अपने ससुराल से आ गई है, तो वो अनेक तरह के कौतुक करने वाले हैं, तो तुम उनसे कहोगे तो वो शीघ्र ही सब कुछ व्यवस्था कर लाएंगे। अब सब हाल बिलिपि ने सामने कह दिया, तो बिलिपि को तो आनंद आ गया, मानो इंद्रासन ही मिल गया। अब मालिन ने रातों रात अनेक तरह के मुकुट बना दिए। विष्णु कांची में उस समय जयसेन नाम का राजा था, उसका जो लड़का था वो मुकुंद, वो सूर्य भगवान की भक्ति में तत्पर था, सूर्य भगवान की आराधना कर रहा था। तो उसने किशोरी के सौंदर्य की बहुत बातें सुन रखी थी। उसके मन में विचार आया कि मैं अगर विवाह करूंगा तो किशोरी से ही विवाह करूंगा। तो भगवान सूर्य की आराधना करी, तो उसने जो है भगवान सूर्य से कहा कि अगर मैं विवाह करूंगा तो किशोरी से ही करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं अन्न जल त्याग देता हूं। उसने अन्न जल त्याग दिया। 7वें दिन भगवान दिवाकर आए और स्वप्न मुझसे कहा कि किशोरी का विधवा योग है, उसके साथ तेरा कैसे ब्याह करा दूं, वो तेरी कैसे पत्नी, मैं किसी दूसरे की कमल नयनी जैसी किसी और कन्या के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। मुकुंद बोला, हे प्रभु, आप विश्व की रचना करते हैं, यदि प्रसन्न हैं तो आप उसका बाल वैधव्य योग को भी नष्ट कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव ने कहा, बहुत समझाया पर मुकुंद न माना। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो, करके वो चले गए। उसी रात में किशोरी को स्वप्न हुआ कि तुलसी के व्रत के महात्म्य से तेरा वैधव्य नष्ट हो जाएगा। यह उसको स्वप्न आया। कोई कन्या आनंद के साथ अपने पति से स्वप्न में कह रही है कि मेरी किशोरी माता, इसका पति भी बोला कि ठीक है, उत्तम बलि दूंगा, इसके पीछे हाथों से इसका विवाह होगा। स्वप्न में बलि प्रदान की बात सुन करके वह किशोरी चिंतित हुई। कहाँ मैं द्वादशाक्षरी वैष्णव मंत्र का जप कर रही हूँ और कहाँ यह नरक में, नरक के द्वार, यह स्वप्न में पशु को मारना, इस प्रकार का उठ करके उसने निश्चय किया कि मैं तो ये नहीं करूँगी। अब चंदना को बुला करके आदर करके बोली कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, इसका क्या फल होगा। यह कह करके चंदना बोली कि हे कल्याणी, इसका बड़ा अच्छा फल है, आपके अनिष्टों का निवारण होगा, तुलसी व्रत के प्रभाव से आपका शीघ्र ही विवाह होगा। इस प्रकार स्वप्न फल सुन करके आवाज़, जब आवाज़ से एकदम वो जो है स्वप्न में ऐसा स्वप्न देखा तो आवाज़ लगी तो एकदम खड़ी हुई और उठ करके चंदना को अपना स्वप्न बताया और स्नान करने के लिए चली गई। जब तक किशोरी स्नान करके अपने घर आती, इतने में ही बिलिपि मालिन की लड़की बन करके चला आया। जो बिलिपि जो क्षत्रिय था, जो किशोरी के पीछे लगा हुआ था, उसने जो है मालिन की लड़की का वेश धारण करके वह किशोरी के घर चला आया। उसने गौ की पूंछ, सिर के बाल बनाए, बलपूर्वक मूछें अपनी नोच डाली, किसी की चोली, किसी की साड़ी, सब लगा करके, सब जानने जेवर पहन करके, स्त्रियों की भांति खूब सज धज करके
वो जो है लोगों की तरह जैसे चलते हैं औरतें, उस प्रकार से जो है उसने सारा कुछ सीखा और उस प्रकार से भेष बना करके वो आ गया। जो वो ध्यान करके फूलों के लिए हाथ फैलाती, अब इधर जो है नवमी से व्रत शुरू हो गया था किशोरी का। अब जैसे ही किशोरी जो है हाथ फैलाती फूलों के, उसके हाथों में वो फूल देता और दिए पीछे जैसे बिलेपी सब औरों से फूलों को देखता कि किस तरह इसमें मेरा स्पर्श हो। जब फूल पकड़ाता हाथ में तो उसमें ये सोचता कि मेरा उसके हाथ के साथ कैसे स्पर्श हो। इस तरह उसे 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन कनक बड़ा शोकित हुआ। जो कनक राजा का पुत्र था वो शोक में व्याकुल है। अब मैं क्या करूं? राजपुत्र इसके साथ में ब्याह करेगा, इस प्रकार चिंता करते प्रातः काल हो गया। अब वस्त्र पहन करके और वाहन लेकर के राज सेवक चले आए और इसी बीच में मंत्री ने आकर के कनक से कहा कि आपके यहाँ एक कन्या है, उसे मुकुंद के लिए दे दीजिए। जो कनक जो वहाँ जो छत्री था किशोरी का पिता, तो आप विचार न करें। तो कनक से जब कहा कि आप मुकुंद के लिए वो आप अपनी कन्या किशोरी दे दीजिए, आप विचार न करें, राजा की आज्ञा का पालन करें। कनक ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, यह मेरा भाग्य आज उपस्थित हुआ कि मेरी लड़की राजकुमारी राजवधू होगी। अब यह मंत्री बोला कि द्वादशी का उत्तम लगन है। देखो 3 दिन से पूजा हो रही है, नवमी, दशमी, एकादशी। अब द्वादशी को रात में जब युग्म नाम का लग्न है और सूर्य चंद्र छठे स्थान में है और जो मंगल हैं वो धर्म स्थान में है, बृहस्पति बुध और गुरु 5वें स्थान में है, तीसरे स्थान में शनि और छठे स्थान में राहु हैं। यह विवाह का समय समीपी है। दोनों ही धनी थे, दोनों के पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने तैयारी करी और द्वादशी के शाम को सैनिकों समेत राजपुत्र चला आया और कनक के पास आए। तेरे अब जो है तेकी नाम के एक राजपुरोहित थे उनके, वो राजपुरोहित बोला कि राजा की आज्ञा से किशोरी का विवाह कर दीजिए, यह महारानी होगी, इसे कोई देख भी नहीं सकेगा। इतनी सुंदर थी वो किशोरी। तो तब राजपुरोहित जी ने बोला कि राजभवन में रहेगी तो कोई देखेगा भी नहीं। पुरोहित के इन वचनों को सुन करके अब उनका हृदय पुष्ट हुआ और वहाँ से जितने भी पुरुष थे सब हटा दिए गए। अब सिर्फ वहाँ पर जो मालिन के भेष में जो छत्री था बिलेपी, वही, क्योंकि मालिन की बेटी था बना हुआ, तो वही रह गया वहाँ पर। तो उसके बाद में आधी रात का समय हुआ। अब मुकुंद भीतर चला गया। किशोरी तो तुलसी के सामने बैठी हुई थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। इसके बाद में ऐसा घनघोर तुमुल शब्द हो गया कि बड़ी भारी आंधी चलने लगी। वहाँ के सब दीप बुझ गए, बिजली चमकने लगी। किशोरी को कुछ भी नहीं दिखता था। मुकुंद मन में सोचने लगा कि सूर्य भगवान की बात झूठी नहीं है। दूसरे लोगों ने भी तो वैधव्य के कारण कहे हैं। इस प्रकार मुकुंद मन में सोचने लगा और डर करके हृदय में सूर्य भगवान का ध्यान करने लगा। इसी बीच में बिलेपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक लगन का समय हुआ तो बिलेपी जो मालिन का लड़की बनी हुई थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आज तक किसी ने उसको छुआ नहीं था। उसके हाथ छूते ही स्वर्ग से उसके ऊपर वज्र पड़ा, क्योंकि जो है जो पहले ही पंडित ने भविष्यवाणी कर दी। पंडितों की भविष्यवाणी कोई झूठी होती नहीं। ज्ञानवान ब्राह्मण हो तो उनकी झूठी कभी वाणी होती नहीं है। उससे बिलेपी ने उसी समय जैसे हाथ पकड़ा तो उसी समय वज्रपात हुआ और उसका हाथ पकड़ते ही बिलेपी उसी समय वज्रपात से मर गया। बाहर ही हल्ला मच गया कि मुकुंद मर गया।
थोड़ी देर के बाद में पता चल गया कि माली की छोरी मर गई। इसके बाद उन दोनों का विवाह हुआ। किशोरी राजरानी बनी। तुलसी के व्रत के प्रभाव से उसके कई भाई भी फिर बाद में उत्पन्न हुए, क्योंकि पहले तो कोई संतान नहीं होती थी कनक की, तो व्रत उद्यम के करने से किशोरी उत्पन्न हुई थी। लेकिन किशोरी के उस तुलसी व्रत के प्रभाव से उसके कई भाई उत्पन्न हो गए। सबसे पहले तो देखो शास्त्र की बात सत्य हुई, उसके पीछे भगवान सूर्यदेव की बात सत्य हुई। अब तुलसी के व्रत के महात्म्य से उसका मनोरथ पूरा हो गया। सौभाग्य, अर्थ, धन के लिए, विद्या प्राप्ति और रोग निवृत्ति के लिए, संतान के लिए तुलसी का विवाह कराए हैं। इसलिए जिन कन्याओं की शादी नहीं होती हैं, जिनके घर में जो है संतान नहीं होती है, जिनके घर में धन की तंगी रहती है, जिन बच्चों को विद्या में कमजोरी है और जिनको सदैव रोग रहता है, ऐसे लोग जो है तुलसी का व्रत करें। चातुर्मास में 4 महीने तुलसी की सेवा करें और तुलसी जी का विवाह करवाएं, तो उससे उनके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यह सनत कुमार संहिता में कार्तिक शुक्ल नवमी और कुष्मांडा दान का जो महात्म्य है, जो विवाह का व्रत है, जो वो मैंने आपको बताया। इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र के अनुसार ही विधि बताई जाती है। यह सनत कुमार संहिता में वर्णन है, वो विधि मैंने आपको बताई। इसलिए तुलसी व्रत का, तुलसी विवाह का इतना बड़ा महात्म्य है, तो आप लोग भी जो नहीं करते हों वो भी जो है अपने घर में तुलसी विवाह करवाएं। और देवशयनी को तुलसी लगती है और देव उठने के बाद द्वादशी को तुलसी विवाह होता है। कुष्मांडा नवमी से तुलसी विवाह की तैयारियां हो जाती हैं और द्वादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तो इस प्रकार आप जो है 10 तारीख को अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के दिन अपने पितरों के निमित्त दान दें और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए भगवान विष्णु को नमस्कार करें। तुलसी विवाह की तैयारियां करें। अगर हो सके तो 3 दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण भी करें। अगर न हो सके, कोई व्रत नहीं कर सकता है, तो इन 3 दिनों में नियमित नित्य नैमित्तिक कर्म से आप जो हैं बधे रहें और द्वादशी से पूर्णिमा तक का जो है आप भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह करवाएं। इस प्रकार जो है अक्षय नवमी को द्वापर युग का भी प्रारंभ हुआ था और कुष्मांडक दैत्य का वध भी किया था। तो ये मैंने आपको कहानी बताई और आप लोगों को सही ज्ञान मिले, यही मेरा प्रयास है। अक्षय नवमी के दिन ही जिनके घर में पितृदोष हो तो वो जो है त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि भी, जैसे कुरुक्षेत्र है, गया जी है, हरिद्वार इत्यादि है, उनमें जा कर के करते हैं, तो जिससे जो है उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। त्रिपुंडी श्राद्ध का विधान अलग होता है, जिसमें जो है एक जौ के आटे का, एक चावल के आटे का, एक गुड़ और तिल का पिंड बनता है और उसमें जो है 3 कलश की इत्यादि की इस विधान से पूजा होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान से पितरों को मुक्ति होती है। जिनके घर में महान पितृदोष भी है तो अक्षय नवमी के दिन अगर पितृदोष के लिए जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो वो पितरों की मुक्ति वाला होता है और उनके पितृ मुक्ति पाते हैं, उनके घर से पितृदोष मुक्त हो जाता है सदैव के लिए। इसलिए जो है किसी के घर में अगर पितृदोष हो तो वो अक्षय नवमी को अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं, किसी तीर्थ पर करें। अगर कहीं तीर्थ पर जाने का नहीं हो तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी उस श्राद्ध को कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उपयोग किया जाता है और विष्णु पद में ही पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए जो है पितरों की मुक्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम दिन होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन लोगों ने आज तक कुष्मांडा नवमी का, अक्षय नवमी के वृत्तांत न सुने हों, उनके लिए मैंने आज सुना दिया है। जो सुने वो अपने और लोगों को भी सुनाएं, अपने बच्चों को बताएं और इसी प्रकार जो है मैं आपको नई नई वीडियो के बारे में ज्ञान आपको देता रहूं। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनियों के पास में हमारी ये वीडियो पहुँचे, जिससे सनातन का ज्ञान का प्रचार हो। तो यही मेरा उद्देश्य है कि हम सनातन के पहरी हैं, तो सनातन का सही मायने में ज्ञान आप तक पहुँचे कि हम किस दिन क्या कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो ये तुलसी विवाह का कुष्मांडा नवमी से जो आपको विधि होती है वो मैंने बताया, और इस प्रकार आप करें, आपके घर में भी सुख समृद्धि रहे। और यही अक्षय नवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।